बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के सिलसिले में ये बात जानने के लिए कि मुझ पर ज़कात वाजिब है या नहीं, और अगर ज़कात वाजिब है तो कितनी वाजिब है, उसके लिए अपनी पूरी मिल्कियत का हिसाब किताब करना पड़ता है। बाज़ लोगों के लिए ये हिसाब किताब दर्द सर बन जाता है। तो ज़कात के हिसाब किताब के लिए एक बेहतरीन ऐप लेकर आया हूँ, जिसकी मदद से ज़कात का बड़े से बड़ा हिसाब भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। बस ये ऐप आपसे डिटेल मांगता रहेगा, आपको उसी हिसाब से डिटेल भरते रहना है। आखिर में ऐप बता देगा कि आप पर ज़कात वाजिब है या नहीं, और अगर वाजिब है तो कितनी वाजिब है। तो चलिए, इस ऐप के लिए पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद ये सर्च करें दारुल इफ्ता। इस तरह सर्च करेंगे तो नीचे आएगा दारुल इफ्ता इन्फो या दारुल इफ्ता .ai। इस तरीके का एप्लीकेशन सामने आएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरीके का आइकन नज़र आएगा, ये एप्लीकेशन दारुल इफ्ता इन्फो इस तरीके का नज़र आएगा। इसको खोलना है। जब हम खोलेंगे तो अंदर से पेज इस तरीके से नज़र आएगा। इस ऐप की मदद से हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि फ़तवा तलाश कर सकते हैं, शरई वज़न मालूम कर सकते हैं, नमाज और रोज़े का फ़िदिया उसका हिसाब लगा सकते हैं, इद्दत वफ़ात का हिसाब लगा सकते हैं। इसी तरीके से ज़कात फ़ार्म भी है, यानी कि ज़कात का हिसाब भी हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से हमें कोई मसला मालूम करना है तो भी हम मालूम कर सकते हैं। इस ऐप के ज़रिए से बहुत सारे काम हम आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ़तवा कैसे तलाश करें। इस खाने में हम जाएंगे और यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे अजीनोमोटो। अजीनोमोटो के मुतालिक हमें मालूम करना है कि क्या फ़तवा है, तो यहाँ लिखकर तलाश करेंगे। देखिए, ये 9 फतवा हमारे सामने आ गए। इस पे दारुल उलूम देवबंद का भी फ़तवा है, दूसरा भी दारुल उलूम देवबंद का है, बिंदूरी टाउन का फ़तवा है, और जामिया बिन्नूरिया कराची का भी फ़तवा है, दारुल उलूम कराची का भी फ़तवा है। तो कई फ़तवा हमारे सामने आ गए। उसमें पहला फ़तवा है टेस्टिंग पाउडर अजीनोमोटो का हुक्म। तो इस तरीके से हमें कोई भी फ़तवा मालूम करना हो, मसला मालूम करना हो, तो यह हम लिखेंगे तो कई दारुल इफ्ता के फ़तवा हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिंग, और इसको सर्च किया। हिंग के बारे में बाज़ लोगों को सवाल होता है कि जायज़ है या नहीं। तो देखिए, ये फ़तवा हमारे सामने आ गया। क्या हिंग खाना इस्लाम में जायज़ है? हिंग और खशखाश का हुक्म। तो इस तरीके से एक तो ये फ़ायदा उठा सकते हैं इस एप्लीकेशन से कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हुक्म जानना है तो यहाँ सर्च करेंगे तो वो चीज़ हमारे सामने, उसके बारे में कई फ़तवा हमारे सामने आ जाएंगे। दूसरा है औज़ान शरइया। औज़ान शरइया, इसमें दिरहम, दीनार, कम से कम महर की मिकदार क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें मालूम होती है। यहाँ जो है बस हमें 1 तोला चांदी की कीमत हमें लिखनी है। 1 तोला चांदी की क्या कीमत है, जैसे अभी मैंने समझो मिसाल के तौर पर 900 रुपये मैंने लिखा, 900 रुपये 1 तोला चांदी की अभी कीमत है। तो दिरहम की कीमत इसने बता दी, महर की कम से कम मिकदार क्या होगी वो भी बता दिया, 2362 रुपये महर की कम से कम मिकदार है। इसी तरीके से महर फ़ातिमी की क्या मिकदार होगी ये भी बता दिया, 1,18,000 महर फ़ातिमी की मिकदार होगी, जिस वक्त 1 तोला चांदी उसकी कीमत 900 रुपये होगी। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ बहुत सारी मालूमात, दीनी मिकदार की मालूमात हम ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ये औज़ान शरइया कैलकुलेटर। इसके ज़रिए भी हम बहुत सारी लंबाई, नाप, तोल, ये सारी चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। जैसे तोल ग्राम है, तोल में ग्राम आया तो हमें मालूम करना है कि 1 तोला कितने ग्राम का होता है। ये तोला हमने लिखा तो ये सामने आ गया कि 1 तोला इतने ग्राम का होता है। हम इसको उल्टा कर देते हैं ताकि हमें पता चले। 11 ग्राम का 1 तोला होता है, 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। तो इस तरीके से हम कुछ भी चीज़, कोई भी मिकदार आपस में एक दूसरे का मुवाजना यहाँ से हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है फ़िदिया, नमाज और रोज़े के फ़िदिया का हिसाब। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुलेगा। अब जो मरने वाला है उसकी कितनी फ़जर, ज़ोहर, असर कितनी गई है वो सिर्फ यहाँ लिखना है। मिसाल के तौर पर 5 फ़जर गई, 5 ज़ोहर, 3 असर, 2 मगरिब, 4 इशा, 4 वित्र, और रमज़ान के रोज़े गए 3। ये सारी चीज़ें गई है, तो अब इसका कितना फ़िदिया निकलेगा ये मालूम करने के लिए यहाँ 1 किलो गेहूँ की कीमत यहाँ लिखनी है। जैसे अभी 1 किलो गेहूँ की कीमत 50 रुपये है, तो यहाँ नीचे आ गया कि कुल 26 फ़राइज़ छूटे हैं
और इनका फ़िदिया इतना होता है। तो इसके ज़रिए से बहुत आसानी से हम फ़िदिया निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है इद्दत वफ़ात। शौहर का इंतकाल हो गया तो बीवी की इद्दत कब पूरी होगी ये मालूम करने के लिए यहाँ इंतकाल की तारीख लिखनी है। जैसे कि फरवरी की 15 तारीख हमने लिखी तो यहाँ बता दिया कि 24 जून 2024 को इद्दत पूरी होगी, और यहाँ लिखा है कि इद्दत पूरी ख़त्म होने में 100 दिन बाकी रह गए हैं। चलिए अब आते हैं ज़कात फ़ार्म पर। यह है ज़कात फ़ार्म। इस फार्म के ज़रिए से हम आसानी के साथ अपनी ज़कात का हिसाब लगा सकते हैं। देखिए पहले लिखा है काबिल ज़कात माल। 4 चीज़ों में ज़कात आती है। एक तो सोना है, चांदी है, नकदी है यानी कि कैश रुपया पैसा है, और तिजारत का माल है। ये तिजारत का माल है। तो इन 4 तरह के जो माल है, 4 तरह का माल है उसमें डिटेल दी हुई है ताकि कोई भी माल रह न जाए। जैसे सोना है तो उसमें जो पास रखा हुआ है वो किसी दूसरे के पास रखा हुआ है वो, इसी तरीके से चांदी चाहे अपने पास हो चाहे दूसरे के पास हो, इस तरीके से डिटेल दी हुई है कि कोई भी माल रह न जाए। तो चलिए हम ये फार्म भरते हैं। सारे खाने भरना ज़रूरी नहीं है, जो माल हमारे पास है उसको हम भरेंगे, जो नहीं है उसको हम छोड़ देंगे। जैसे सोना, कितने रुपये का सोना है, हमने लिखा 20,000 का सोना है। और चांदी कितने की है, 10,000 की हमारे पास चांदी है। नकदी रुपया कैश कितना है, तो हमने लिखा 10,000 रुपया। गैर मुल्की करेंसी, मुस्तकबिल के किसी भी मकसद मसलन हज या शादी या घर बनाने के लिए जमा की हुई रकम, ये सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसे रकम हमारे पास है तो यहाँ भर सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ सकते हैं। किसी को दिया हुआ कर्ज। चौथे नंबर पर है तिजारत का माल। किसी भी शक्ल में मौजूद खाम माल, तैयार करदा माल बराए फ़रोख्त। देखिए अगर हमारे पास इस तरीके से डिटेल में ना हो तो तिजारत का माल जो है वो हम एक ही खाने में जितना भी है हम लिख देंगे। जैसे 10,000 रुपये का माल हमारे पास मौजूद है तो एक ही खाने में लिख दिया। अब सब जगह अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। फ़रोख्त शुदा सामान की काबिल वसूल रकम, यानी हमने माल तो बेच दिया लेकिन अभी उसकी रकम वसूल करना बाकी है, तो वो कीमत यहाँ पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 2,000 रुपये। दुकान का स्टॉक जो बराए फ़रोख्त है, ये हमने पहले लिख दिया, अब बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ऐसा ना हो कि एक खाने में 2 मरतबा रकम लिखी जाए। पहले भी हमने लिखी, दूसरी मरतबा भी वही रकम लिखेंगे तो हिसाब ठीक नहीं आएगा। तो अगर ये तफसीलात न लिखनी हो तो किसी भी एक खाने में हम तिजारत के सारे सामान की कीमत हम लिख देंगे। कंपनियों के शेयर्स वगैरह ये पूरा कर दिया। तो 4 तरह के माल हम उनकी डिटेल लिख देंगे, उन पर ज़कात वाजिब है। अब हम पर कर्ज़ा कितना है वो लिखेंगे। वाजिबुल अदा, लिया हुआ वाजिबुल अदा कर्ज़, हमने किसी से कर्ज़ लिया है वो वापस देना है। जैसे कि 10,000 रुपये हमने कर्ज़ लिया है। वाजिबुल अदा किराया, वो किराया जो देना बाकी है, यानी उसका टाइम हो गया है लेकिन अभी हमने दुकान या मकान का किराया नहीं दिया। जैसे 2,000 रुपये किराया बाकी है हमारा। मुलाजिमीन की तनख्वाह, तनख्वाह देने का टाइम हो गया है लेकिन अभी तनख्वाह दी नहीं है, हमारे ज़िम्मे बाकी है। जैसे 20,000 रुपये। इसी तरीके से उधार खरीदी हुई चीज़ों की कीमत, अभी दुकान में उधारी बाकी है, चलो इसके हम 2,000 लिख देते हैं। इस तरीके से जो भी डिटेल आपके पास है वो आप भरते जाएं। फिर यहाँ पर लिखना है कि 1 तोला चांदी की क्या कीमत है। मिसाल के तौर पर अभी 900 रुपये 1 तोला चांदी की कीमत है। ये मिसाल के तौर पर है, आपको आज के दिन की कीमत मालूम करके यहाँ लिखनी है। मैंने मिसाल के तौर पर 1 तोला चांदी की कीमत लिखी है 900 रुपये। तो अब जवाब आ गया कि ज़कात का निसाब 52.5 तोला चांदी है जिसकी कीमत 47,000 रुपये बनती है। आपकी वो रकम जिस पर ज़कात वाजिब होती है उससे कम है, लिहाजा आप पर ज़कात वाजिब नहीं। कुल माले ज़कात की मालियत 52,000 रुपये है। वो रकम जो मिन्हा की जाएगी 34,000 रुपये है। वो रकम जिस पर ज़कात वाजिब है 18,000 रुपये है, यानी कि निसाब से कम है। मिक़दार ज़कात 450 रुपये है, यानी कि 18,000 की उसमें ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन अगर 18,000 की अगर ज़कात की मिक़दार जाननी हो तो 450 रुपये बनती है। इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन 1-2 मरतबा आप इसकी मशक़ करेंगे तो आपके लिए इस फार्म के ज़रिए ज़कात निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा।